हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, पहले बहुत अच्छा कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं कि कौन आपसे मिलना चाहता है। हु वांट टू मीट यू। कौन है व्यक्ति जो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मतलब डेटिंग वगैरह, या फिर आपको फेस टू फेस देखना चाहते हैं, या फिर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। कौन है व्यक्ति, आप इन्हें जानते हैं या फिर ऑलरेडी ये समवन न्यू है, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिट है। ठीक है, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, सभी के लिए है। तो ओपन माइंड होकर देखिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, एज ग्रुप स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ठीक है, आप 20 में है, 30s में है, 40s में, जो भी आपकी एज है, जो भी सिचुएशन आपके साथ मैच करते हैं उसी को आप लीजिएगा। ओके, चैनल बनाए है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑलरेडी सब्सक्राइब है, थैंक यू सो मच अपना प्यार देने के लिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए। पसंद के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है, स्क्रीन पे देना नंबर है, वहाँ से आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, लेट्स सी कि कौन है व्यक्ति जो आपको मतलब आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आपको रीच आउट करना चाहते हैं। ओके, क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग है इनकी, क्या इंटेंशन है जिस वजह से आपसे मिलना चाहते हैं, क्या कारण है। ठीक है, वो हम चेक ऑन करेंगे। जल्दी से अपनी एनर्जी टैपिंग कीजिएगा ताकि हम समझ सकें कि कौन है व्यक्ति। ओके, प्लीज़ यूनिट गाइड कीजिएगा, मेरी वजह से कौन मिलना चाहते हैं। ओके, कॉफ़ी कप असाइनिंग। तो यहाँ पे है समवन, मीटिंग, टॉकिंग, सर्विंग, द मोमेंट, फीलिंग, इन्वॉल्व, बिल्डिंग रिलेशनशिप, सॉरी फ्रेंडशिप। तो मुझे कोई फ्रेंड है यहाँ पे जो नज़र आता है, जो कहीं ना कहीं आपको कॉफ़ी डेट के लिए पूछना चाहते हैं, आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ठीक है, या फिर आपके साथ न्यू फेस में जाना चाहते हैं, मोर देन फ्रेंड बनना चाहते हैं आपके साथ। अगर आप दोनों की फ्रेंड सिचुएशन है, ये कोई ना कहीं आपके कलीग हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड हो सकते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं एक इंट्रैक्शन चल रहा था जहाँ मतलब आप दोनों लाइकिंग वाली स्टेट में थे। ठीक है, यानी कि आप ये पसंद कर रहे थे, ये पसंद कर रहे थे, अब ये पसंद करने की एक स्टेज आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कहने की ये चीज़ों को असाइन करना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, आपसे लर्न करना चाहते हैं बहुत कुछ, मतलब अबाउट द रिलेशनशिप, अबाउट द सिचुएशनशिप, जो भी है, मतलब एक असाइनिंग करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं। ठीक है, कैंसिस को पाइसिस की एनर्जी है और जनरली ब्रेक्विस की एनर्जी है। ओके, हाँ, न्यू फेसेस का यहाँ पे चांस आ रहा है। तो यहाँ पे एक न्यू जर्नी आपकी इन्वॉल्व होने वाली है। समवन न्यू या ऑलरेडी समवन इज़ फ्रेंड। ठीक है, ये दो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। या तो कोई नया इंसान है जो आपकी लाइफ में ऐड होने वाले हैं। ठीक है, या फिर आप इनके साथ ऑलरेडी फ्रेंडशिप सिचुएशन में है, क्योंकि फ्रेंडशिप की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। ये आपको मोर देन फ्रेंड देखते हैं। ठीक है, मतलब एक आपको एक रोमांटिक पार्टनर के तौर पर देखते हैं या फ्रेंड के तौर पर देखते हैं। इस पर्सन को आपकी तरफ क्रश है, ये कह सकते हैं अट्रैक्शन बढ़ रहा है क्रश के तौर पे, मतलब क्रश है, मोर देन क्रश एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, यस, दिस पर्सन आस्क फॉर आउटिंग, या आपको आउटिंग में पूछना चाहते हैं, मतलब डेटिंग के लिए पूछना चाहते हैं, आउटिंग के लिए पूछना चाहते हैं, या आपके साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव वगैरह, या फिर इस तरीके से जहाँ मतलब आप दोनों मिल सके, बातचीत कर सके, एक दूसरे के बारे में जान सके। ठीक है, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। ओके, एक गुड एक्सपीरियंस आपके साथ कैरी करना चाहते हैं, गुड एक्सपीरियंस आपके साथ जीना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। एक्सपीरियंस इन द सेंस जैसे कि आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आपके बारे में जानना। ठीक है, और जैसे आप जानते हैं डेटिंग वगैरह में क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो लेट्स सी हु इज दिस पर्सन। और ये देखने में काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है इनकी, वार्तालाप काफ़ी अच्छे कर लेते हैं। बट जब बात रिलेशनशिप की आती है तो दिस पर्सन फील लाइक हेजिटेज। ओके, ये कहीं कि हेजिटेज फील करती है, या फिर साई फील करते हैं, फिर दे डोंट नो हाउ टू बी कनेक्ट, फिर इमोशनल भी। ठीक है, ये कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। पर प्रोफेशनल वाइज काफ़ी अच्छे हैं ये। ठीक है, कामकाजी वाइज बहुत अच्छे हैं ये बहुत अच्छी है ये। ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंट है अपने काम को लेके सीरियस है, लाइफ को लेके सीरियस है। बट जब लव लाइफ की आती है तो दे हैव नो एक्सपीरियंस काइंड ऑफ थिंग्स विच इज़ गो थ्रू। ओके, या तो यहाँ पे मुझे जमुनाई की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, मतलब एरियस साइन काफ़ी एनर्जी नज़र आ रही है, कैंसर का पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो टॉकिंग स्टेज है यहाँ पे और मीटअप है यहाँ पे। ठीक है, कोई डिस्टेंस पे भी हो सकता है, अगर डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन जैसा आप दोनों मिले हुए हैं काम के थ्रू मिले हैं, या फिर ट्रैवल के दौरान मिले हैं, या किसी कम्युनिकेशन के दौरान मिले हैं। ठीक है, या कि कहीं पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोलैब कर रहे हैं। तो ये दिस पर्सन मीटअप, ठीक है, मीटअप फेस टू फेस मीटअप करना चाहते हैं आपके साथ, फेस टू फेस मीटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, दे वांट टू सी यू इज फेस टू फेस, इज फिजिकल फॉर्म। या अगर आप इनके साथ काम भी कर रहे हैं, तो अगर कहीं ना कहीं आप दोनों डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, मतलब आप डिस्टेंस पर रहकर काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या फिर इस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू काम कर रहे हैं। ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ मतलब डिस्टेंस है आप दोनों बीच में। ठीक है, आप समझ सकते हैं, आप सिचुएशन बेहतर है, आप जानते हैं। लेट्स सी मोर। ओके, बहुत सारे कार्ड आए हैं, पर फिर भी हम देखेंगे कार्डों की एनर्जी क्या है।
वेडिंग रिंग, ओके, वेडिंग प्लान है, कहीं ना कहीं ये पर्सन का शादी के रिगार्डिंग हो सकता है। इनका जो अब एज ग्रुप ऐसा हो सकता है जहाँ ये अपनी शादी को लेकर सोच रहे हैं, शादी को लेकर सोच रही हैं, सीरियस कनेक्शन चाहती हैं, सीरियस रिलेशनशिप चाहती हैं, जब मतलब ऐसा देख रही है जहाँ मतलब हो सकता है मैट्रिमोनियम के साइड भी आप मिले हों, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है किसी किसी के लिए। वेडिंग रिंग है यहाँ पे, ठीक है, यूनियन, मैरिज, सोल कनेक्शन और एवर लास्टिंग लव, डिवोशन। तो किसी किसी के लिए यहाँ पे ये प्रपोजल भी है, आपके लाइफ में प्रपोजल आ रहा है, ओके। सब वेडिंग प्रपोजल इज़ कमिंग, यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस, आपको रेडी होना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि आप डेटिंग पे जाएं इनके साथ और डायरेक्टली आपको अप्रोच करते हैं, शादी के लिए पूछ लें, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पर आ रही है। या तो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको आपके साथ शादी के ख्याल से, अगर आप शादी के लिए रेडी हैं, ये शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रही हैं, ठीक है, तो दिस पर्सन इज़ परफेक्ट फॉर यू, दे थिंक लाइक यू आर परफेक्ट फॉर देम, ठीक है, बट यू आर बोथ आर परफेक्ट ईच अदर व्हेन आई वी टॉक अबाउट द समथिंग फ्यूचरिस्टिक और गोल, ओके। तो दे आर थिंक लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन देयर माइंड, दे वांट टू बी कन्फेस और क्लियर, ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स सी, टेडी बियर, टेडी बियर इज दिस रोमांस फ्लोरिस, ठीक है ना, यानी कि लव बढ़ रहा है, प्यार बढ़ रहा है, फीलिंग बढ़ रही है, ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ओके, लाइकिंग बढ़ रही है, ओके, इंटरेस्ट इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। और टेडी बियर की एनर्जी है, तो वांट टू डेट, मैंने बोला ना डेट की एनर्जी है, यहाँ पे भी कॉफ़ी डेट है यहाँ पे, तो यस कोई इंटरेस्ट है आप में, काफ़ी डीपली इंटरेस्ट है, ठीक है, और इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं मैरिज के रिगार्डिंग है, ठीक है, मैरिज के पर्पज़ से ही आपसे मिलना चाहते हैं, मैरिज के पर्पज़ से ही कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मैरिज के पर्पज़ से ही कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ लॉट ऑफ थॉट अबाउट रिगार्डिंग टू रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर मैं ठीक ठीक बोल रही हूँ तो इस चीज़ को समझिएगा कि बार बार एक ही शब्द क्यों बोल रहे हैं मैम, इरीटेट लगता है, मुझे भी इरीटेट लगता है, बट बात निकल जाता है, ठीक है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ओके। तो ये पर्सन कैंसर का पाइसेस अगेन, और ये जो साइटिस की एनर्जी है, इंटेंस लव है, ठीक है, इंटेंस फीलिंग बढ़ रही है, ग्रो हो रही है डे बाय डे, ओके। ये पर्सन दिखने में गुड लुकिंग है, काफ़ी अच्छी है, अपीयरेंस काफ़ी अच्छी है, फिजिक्स काफ़ी अच्छी है, फीमेल है तब भी। तो ये जानना चाहती हैं आपको कि हाउ आर यू प्रेफरेंस, ठीक है, आपका प्रेफरेंस कैसा है, ठीक है, आप लाइफ को किस तरह देखते हैं, रिलेशनशिप में आपका गोल क्या है, प्लान क्या है, तो दे वांट टू बी नो अबाउट द रिलेशनशिप, ठीक है, इस तरीके की इनकी प्लानिंग है जहाँ आपको पर्सनली मिलकर बातचीत करके आपकी प्रेफरेंस जान सकती हैं, ठीक है, चाहे मेल और फीमेल हो, डिपेंड, ठीक है। गोल ओरिएंटेड है, काफ़ी ज़्यादा वर्काहोलिक है, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में मैंने कहा ना अच्छे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, और अपने वर्क एरिया पे काफ़ी अच्छे हैं, वर्क एथिक बहुत अच्छा है इनका। पर अब जो कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है मैरिज को लेके, शादी को लेके, सोसाइटी मतलब प्रेशराइज़ करती है, फैमिली प्रेशराइज़ करती है शादी को लेके, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, जहाँ मतलब ये कहीं ना कहीं चूज़ द वन, लाइक ओपन कम्युनिकेशन करना चाहती हैं, जहाँ मतलब ये चाहते हैं कि पार्टनर हो तो ऐसा हो जहाँ समझदार हो, मैच्योर हो, ठीक है, लाइफ को किस तरीके से लेता है, दो पर्सन साथ में आते हैं तो रिलेशनशिप को कैसे डील करते हैं, ठीक है, मैच्योर लेवल की यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है, काफ़ी मैच्योर यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। ये कोई पपी लव नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है पपी लव है, या फिर एक ऐसा लव है जहाँ मतलब एक कैसी डील, जैसे कहते हैं ना कि रिलेशनशिप को एक हायर लेवल पे देखना, या फिर पार्टनरशिप को आप कंपेनिशिप के साथ बदलना, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे है, ओके। या अगर आप दोनों ऑलरेडी काम करते हैं तो दिस पर्सन वांट टू बी आउटिंग, ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आउट आपको डेटिंग के लिए पूछना चाहते हैं, मतलब रिगार्डिंग टू मैरिज, या फिर कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं कि आप इनमें इंटरेस्ट है, या फिर शादी के लिए अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो व्हाट विल बी थिंक अबाउट हिम और हर, ओके। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। नॉट इनफ, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेप्टाइज, ईगो, फेयर और फ्रस्ट्रेशन। तो ये फर्स्ट्रेट हो चुके हैं, ठीक है, इन्हें लगता है कि मैरिज की एज हो रही है, कब कहाँ कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा, ये गुड इनफ नहीं महसूस करते। मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था ना कि प्यार के मामले में दे डोंट फील लाइक गुड इनफ, ठीक है, प्यार इन्हें कभी हुआ नहीं है, हुआ है तो इन्हें मिला नहीं है, तो ये सिचुएशन रही है दोनों की साइड से, बोथ, ठीक है, आपकी साइड से भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको भी कहीं ना कहीं लोगों ने गुड इनफ महसूस कराया है, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट इनफ फॉर रिलेशनशिप, या फिर आपको मतलब ऐसा फील कराया है, ठीक है, और फिर आपका कॉन्फिडेंट लैक हो गया, ठीक है, आप ट्रॉमेटाइज हो गए, दिस काइंड ऑफ पर्सन थिंक लाइक अबाउट हिम और हर, ठीक है, ये भी चीज़ें हैं। तो वाइस वर्सा एनर्जी मुझे आ रही है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी ऐसी हो सकती है, मैं इस कार्ड को क्लेरिफाई करूँगी, ओके। तो यहाँ पे ये है कि कहाँ कहीं ना कहीं ये पर्सन रिलेशनशिप में रही नहीं है, रही है तो इनको गुड इनफ फील नहीं कराया है, ठीक है, तो इस वजह से पर्सन का कहीं ना कहीं प्यार के मामले में कॉन्फिडेंट लैक हो जाता है। सोर्स एंड रोज़,
तो क्लियरिटी ट्रूथ, पहले ही क्लियरिटी लेना चाहते हैं ताकि बाद में हर्ट ना हो या फिर डिस्ट्रीब्यूट ना हो, झगड़े ना हो, क्लैशेस ना हो, ठीक है। मतलब एक क्लियर माइंडसेट होना चाहिए कि कैसा रिलेशनशिप कैरी करना चाहिए लाइफ को लेके। तो वो चीज़ यहाँ पे है। फिर से जमुना लिब्रा किसकी एनर्जी है, मतलब कम्युनिकेशन बहुत है। आप इस पर्सन के साथ जाएंगे ना तो दिस पर्सन वांट टू बी क्लियर कम्युनिकेशन। ये ऐसा रिलेशनशिप चाहेंगे जहाँ मतलब साइलेंस हो बट अंडरस्टैंडिंग वाली साइलेंस हो, ठीक है। कम्युनिकेशन हो, अंडरस्टैंड लेवल के हो, क्रॉस ना हो, क्रोटिक ना हो, या फिर इन्हें नीचा फील ना कराया जाए, आउटसाइडर फील ना कराया जाए। तो इनका जो एक मकसद है ना, इस तरीके का, जहाँ रिलेशनशिप को इक्वल गिवन टेक में देखा जाए, बैलेंस के साथ देखा जाए, रिस्पेक्ट के साथ देखा जाए, ठीक है। कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट माई टाइप, यू आर नॉट माई कंपेटेबिलिटी, नो। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं सीन किया है अपनी लाइफ में, ठीक है। अरे आपने भी सीन किया होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे दोनों म्यूचुअल एनर्जी देख पा रही हूँ। एक तरीके की ऐसे जैसे आपने भी ऐसा फील किया है, ये चीज़ें आपकी भी एनर्जी में हो सकता है, ठीक है। आपको भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं मिली है, आपको घोस्ट किया गया है, इग्नोर किया गया है, ठीक है। सेम चीज़ इस पर्सन के साथ भी हुई है, कहीं थोड़ी मिरर एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। हार्ट ब्रेक हुआ है दोनों साइड से, ठीक है। ऑनर, प्रोटेक्शन एंड डिटरमाइनेशन। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ी म्यूचुअल एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, वाइस वर्सा ले लीजिएगा। एंड टॉकिंग, देखा, आई टोल्ड यू, क्लियर कम्युनिकेशन, यहाँ पे भी क्लियर कम्युनिकेशन, यहाँ पे भी क्लियर कम्युनिकेशन है, ठीक है। एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंग, अवेट द मैसेज, टेक्स्ट, कॉल और ईमेल, टॉकिंग। तो अगर आप क्रिस के बारे में देख रहे हैं कि क्या वो आपको कॉल टेक्स्ट करेंगे, तो यस, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज रिसीव होगा, ठीक है। आउटिंग के लिए आपको पूछेंगे कि हम मिल सकते हैं क्या, बाहर हम जा सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे डेटिंग वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे है कैमरे की एनर्जी यहाँ पे, और यहाँ पे है, तो कैमरे की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। मेकिंग मेमोरी, लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड परसेप्टेंस। एंड यहाँ पे रिमीन स्क्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं मेमोरी बनाना चाहता है, लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी, ओके। लर्न फ्रॉम पास्ट से बहुत कुछ सीखा है, पास्ट से बहुत कुछ लर्न किया है। तो दैट इज़ वाई दिस पर्सन वांट टू बी फर्स्ट ऑफ क्लियरिटी, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो यू हैव नो ऑल अबाउट कि कौन है व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया है। तो लेट्स सी, इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, किसकी एनर्जी है, आपकी या इस पर्सन की। लेट्स सी, यहाँ पे भी हार्ट ब्रेक का एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं दोनों की एनर्जी हो सकती है। हार्ट ब्रेक, आपको भी कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक मिला होगा, आपको घोस्टिंग मिली होगी, आपको कहीं ना कहीं सेल्फ सेपराइज फील कराया गया होगा, नॉट गुड इनफ फील कराया गया होगा। इस पर्सन को सेम चीज़ फील कराई गई है। तो दैट इज़ वाई दिस पर्सन वांट टू बी क्लियर थिंग्स, ओके। कहीं ना कहीं सेम ट्रॉमा कभी कभी कैरी करते हैं कुछ दो लोग, सोलमेट टाइप ऑफ, जो कनेक्शन को लीड करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप नजर आ रही है। लेट्स सी, यू नो दिस पर्सन, और ये क्या आपकी एनर्जी है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है क्या, इन्हें जरा कान दीजिएगा मुझे। टू ऑफ वॉन्ड्स में बेटी, ओके। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल, मिरर एनर्जी है, ठीक है। फैमिली का कड़ा है यहाँ पे, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कड़ा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कड़ा है, ठीक है। तो मिरर एनर्जी यहाँ पे, मिरर इन द सेंस जैसे कि यू हैव एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ थिंग्स, आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, और ये चीज़ें इस पर्सन ने भी एक्सपीरियंस किया है, पर इस पर्सन ने अपना को हील किया है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हैं। आप कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ऐसी चीज़ों से डरते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में हर्ट होने से डरते हैं, ओपन अप होने से डरते हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, लोग आपको फिर से चीट करेंगे, धोखा करेंगे, ठीक है। और आपको क्लैरिटी बिना क्लैरिटी दिए चले जाएंगे। ये भी चीज़ें यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। देखो, इस पर्सन की फीलिंग इंटेंशन बहुत डीप है और बहुत क्लियर है, मैं यहाँ पे कहती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो इंटेंशन है यहाँ पे है कि आप हर्ट नहीं होना चाहते, ठीक है। आप ऐसा फील नहीं कराना चाहते जो मतलब आपको डाउन फील कराए, ये लैक फील कराए। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं, ठीक है। यू वांट टू बी स्टेबिलिटी, यू वांट टू बी एक सॉलिड कनेक्शन, पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप, सक्सेसफुल रिलेशनशिप, सक्सेसफुल लाइफ, ठीक है। आपने काफ़ी टाइम तक वेट किया है, बहुत लंबे अरसे से वेट किया है सही पार्टनर का, अभी भी आप वेट कर रहे हैं सही पार्टनर का, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। बट दिस पर्सन हील देम सेल्फ, हील, ये पर्सन कहने की हीलिंग वाली एनर्जी में, चाहे मेल या फीमेल है, ठीक है।
ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, एक सही कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नॉट अबाउट यू। बट हाँ, अगर ये आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, या फिर आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, या आप दोनों की अच्छी कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, तो या अगर नए न्यू पर्सन के रिगार्डिंग देख रहे हैं, अभी आपकी लाइफ में नहीं है, तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों ही यहाँ पे, दोनों की एनर्जी यहाँ पे मैनिफेस्ट है, यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है, यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है। दिस पर्सन इज समवन न्यू हु इज मैनिफेस्टिंग यू, दे आर वेटिंग फॉर यू, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यू आर वेटिंग फॉर देम, ठीक है। तो कहने की ऐसी मिरर एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ मतलब आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, ठीक है, और आप मिलने वाले हैं। ये प्रपोजल आपकी तरफ आएगा, ठीक है, प्रपोजल के थ्रू ही आ रहा है, वेडिंग रिंग आपकी तरफ आ रही है, एक वेडिंग प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, ओके या। तो ये एनर्जी मुझे क्लियर कट नज़र आ रही है। लेट्स सी कि फ्यूचर कनेक्शन क्या हो सकता है, फ्यूचर में आप दोनों की कनेक्टिविटी किस तरीके की रहने वाली है, किस तरीके का फ्यूचर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं इस पर्सन की तरफ से। मतलब फ्यूचर किस तरीके का, बातचीत वगैरह, कॉन्टैक्ट वगैरह, या फिर एक बॉन्डिंग, ठीक है। लेट्स सी क्या आप इस कनेक्शन में क्या एक्सेप्ट कर सकती हैं, क्या कर सकते हैं, ओके ओके विश ग्रांटेड, ओके। तो यहाँ पे है द सॉरी इट्स बिकम फेरी टेल वैन यू मेक इट रियल, मैजिक एफर्ट रिजल्ट। तो देखिए मैजिक हो रहा है, चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, मैंने बोला मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यू आर वेटिंग फॉर हिम और दे आर वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पे है तो बिकम द फेरी टेल वैन यू मेक इट रियल, तो आपकी विश ग्रांटेड हो रही है, मैनिफेस्टेशन चीज़ें पूरी हो रही है यहाँ पे, ओके। एंड यहाँ पे फन द फ्लेम डूइंग व्हाट इज टेक टू कीप द पैसन अलाइव, रिन्यूअल रोमांस केयर। तो रोमांटिक कनेक्शन काफ़ी बिल्डअप होगा यहाँ पे, एक रोमांटिक कनेक्शन की यहाँ पे डिमांड है, या रोमांटिक कनेक्शन कनेक्ट होगा। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे, एक सपोर्टिव कनेक्शन आप महसूस कर सकते हैं इस पर्सन की तरफ से, और ये पर्सन आपकी तरफ से एक्सेप्ट करेंगे, या ठीक है। ब्रेक फ्री, आप ऐसी एनर्जी से बाहर निकलेंगी, ये निकलेंगी, ठीक है। अगर आपको कहीं ना कहीं गुड इनफ फील नहीं कराया गया है, या फिर आपको लगा है कि मतलब आपको आउटसाइडर फील कराया गया है, लैक फील कराया गया है, ठीक है, डाउट में डाला गया है, मैनिपुलेट किया गया है, घोस्टिंग वगैरह किया गया है, तो यू आर ब्रेकिंग फ्री, ठीक है। यहाँ पे आपका लिए फ्रीडम, इंडिपेंडेंट। तो ये पर्सन आपको इंडिपेंडेंट फील कराएंगे, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आप इन्हें सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट की एनर्जी यहाँ पाई है, ठीक है, स्टडी सपोर्ट। तो आप दोनों कहीं ना कहीं यह पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पेडिशल पर रखेंगे, या फिर आपको एक इक्वल पार्टनर के तौर पर ट्रीट करेंगी, ठीक है। यस, कॉन्फिडेंट इंसान है, वर्काहोलिक इंसान है, ठीक है, वर्क रिलेटेड काफ़ी अच्छे हैं अपनी लाइफ में, और वम्थ वीव रहेगी आप दोनों के बीच में। स्पीक सॉफ्टली डिसवर्म एनी डिस्ट्रीब्यूट एंड कन्फ्यूज़न। ये अगर कन्फ्यूज़न रहेगा तो ये पर्सन क्लियरिटी के साथ आपसे बात करेंगे, ठीक है, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करेंगे आपके साथ बिल्कुल भी। अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, या कुछ मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ मतलब हार्श बोलना पड़े, बट ये पर्सन सॉफ्टली बोलेंगे आपसे, ठीक है, सॉफ्टली आपको बोलेंगे। ये दे वांट टू नाउ कि आपके मूड्स क्या हैं, आपकी अनहील पैटर्न क्या है, तो उसे हील करने का प्रयास करेंगे, आपके साथ एक सपोर्टिंग सिस्टम में रहेंगे, आपको पैम्पर करेंगे, लाइक काइंड ऑफ कि आपको ये आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगी, या बहुत ज़्यादा समझेंगी कि आप कहाँ से कैसी स्थिति से गो थ्रू होके आए हैं, ठीक है। ये आपके सोलमेट होने वाले हैं, सोल मैंडिंग सॉरी माइंड सोल मैंड सोल, ठीक है। लव विथ पर्पस, हील विथ कंपैशन। मैंने कहा ना हील करेंगे आपको पर्पस के साथ, कंपैशन के साथ, करुणा के साथ, ओके। एंड यहाँ पे है लव विथ पर्पस आप दोनों का पर्पस होगा, जैसे साथ में कितना ग्रो होना है, कैसे ग्रो करना है, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली मेच्योर, जिस तरीके से आप चाहते हैं कनेक्शन, वैसे ग्रो होगा ये कनेक्शन, ठीक है। स्टे स्ट्रॉन्ग, ये पर्सन स्ट्रॉन्ग रहेंगे आपको संभालने के लिए, आपको समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक इंसान वीक है तो दूसरे को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। डिस्टेंस हो सकता है अभी, ठीक है, आप दोनों में डिस्टेंस में भी आप नहीं मिल पा रहे हैं, तो डिस्टेंस में कहीं ना कहीं आप दोनों मिलेंगे, या आपसे फिजिकली मिलने आएंगे। चैलेंजिंग दैट द क्रिएट स्पेस बिटवीन यू, तो चैलेंजिंग स्पेस क्रिएट करता है ना, कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, अपने ऊपर काम कर सकती हूँ। तो चैलेंजिंग हमें सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में, ओके। चैलेंजिंग ऐसा नहीं है कि हमें हराते हैं, चैलेंजिंग हमें क्रिएट करते हैं, बनाते हैं चैलेंजिंग, ओके। तो इस पर्सन को भी कहने के हैं लॉन्ग होल आउट ऑफ द टच। तो अभी आप दोनों नहीं मिले हैं, अभी किसी के लिए नया इंसान है। अगर आप क्रश वाली रिगार्डिंग देख रहे हैं, फ्रेंड के रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो अभी आप आउट ऑफ टच में हैं, ठीक है, बट अभी टच में आने वाले हैं, कॉन्टैक्ट होगा आप दोनों का, आप फिर से टच में आएंगे, आप दोनों फिर से कॉन्टैक्ट में आएंगे, ठीक है। या क्रश के रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो एक मतलब एक फ्रेंड क्रश के रिगार्डिंग आप देख रहे हैं, तो यस। अगर आप न्यू पर्सन के रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो यस दिस पर्सन विल बी कम टुवर्ड्स यू। एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे है, ये पर्सन आपके लिए प्रोटेक्टेड सोल होंगे, प्रोटेक्टेड पर्सन होंगे आपके लिए, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज योर रिलेशनशिप, ठीक है। सेल्फ केयर, सिंसेरिटी।
तो आपको अपनी टेक केयर करनी है, अपने ऊपर थोड़ा काम करना है, अपनी हीलिंग वर्क करना है। जो भी आपको लैक लगता है या फिर आपको अनकॉन्फिडेंट फील कराता है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंट फील कराता है, तो उस पर आप काम कर सकते हैं। जो भी हो सकता है, आप बेहतर जानते हैं कि आप कहाँ लैक ऑफ कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट फर्स्ट, देन दिस मीटअप वेरी सून। ठीक है, लेट्स ये कब तक आपकी लाइफ में मीटअप होने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस की एनर्जी आई थी यहाँ पे, तो जल्दी ही होने वाला है। मैजिक क्रिएट हो रहा है, चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, या तो आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं या ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकी तरफ से तो क्लियर है कि चाहे मेल हो फीमेल हो, ये आपको मैनिफेस्ट कर रही हैं। ठीक है, और आप चाहे मेल है फीमेल है, ये मैजिक आपकी तरफ हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड कंपेयर पार्टनरशिप बनेगी। यहाँ पे बियॉन्ड कंपेयर, यहाँ पे कंपेयरिंग न्यू पार्टनर टू पास्ट एक्सपीरियंस। मैंने कहा ना, पास्ट के एक्सपीरियंस रहे हैं आपके भी या इस पर्सन के, तो ये कहीं ना कहीं उससे कंपेयर करेंगे थोड़ा बहुत, और आपको भी देखेंगे कि फ्रेश टेक ब्रीथ टाइम। तो फ्रेश स्टार्ट होने वाली, कोई किसी के लिए न्यू पर्सन है यहाँ पे, न्यू की एनर्जी है। ठीक है, और कोई अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। आप देख सकते हैं कार्ड कितने एक्यूरेट आ रहे हैं ना, पूरी रीडिंग एक्यूरेट हो रही है ना। बिगिंग अवेल टू शेयर योर फीलिंग ओपनली, तो कोई अपनी फीलिंग ओपन अप करने वाले हैं। ठीक है, वर्नेबिलिटी ऑनेस्ट, ये चीज़ स्टार्टिंग मैंने बोली थी, कोई अपनी फीलिंग को वर्नेबल तरीके से ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, वेडिंग रिंग आपकी तरफ आ रही है, वेडिंग प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, या हारमोनिक कनेक्शन आपका बनेगा, इस पर्सन के साथ आपका हारमोनिक कनेक्शन रहेंगे, और आप काफ़ी ब्लेस करेंगे, ब्लेस। ओके, या फाइन रोमांस रिंग, वेडिंग रिंग मैंने बोल रही बार ये बोल रही है, यही चीज़ें यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो कामली चीज़ों को डील करना है। लेट्स सी कब तक हो सकती है। वैसे डिस्टेंस की एनर्जी आई है, मैनिफेस्ट की एनर्जी आई है, यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है, मैजिक क्रिएट हो रहा है। ठीक है, या तो आप तक के साथ रीडिंग ग्रेजुएट करती है, क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, पर्सनली के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं। अभी मैंने कल परसों एक रीडिंग की थी, और काफ़ी सारे लोगों ने मतलब पर्सनली मैसेज किए, मैम आपने जैसे बोला था सेम मेरी लाइफ में चीज़ें क्रिएट हो रही है, तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। ठीक है, तो मैनिफेस्ट करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने हीलिंग पर काम कीजिए, चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, वर्क करती हैं। ठीक है, नए इंसान, पॉजिटिव इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, हील इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, तो अगर आप मेरे साथ मतलब मेरी जनरल रीडिंग आपको रेजनेट हो रही है तो अच्छी बात है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियरिटी के लिए थैंक यू सो मच, अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। प्लस ये कब तक हो सकता है, ये कब तक आपकी लाइफ में आ सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, कोई क्रश है जो आपकी तरफ आ रहा है, टेम्परेंस, बैलेंस, संतुलन, ये डिवाइन टाइमिंग पर हो रहा है। ठीक है, जब आप दोनों के स्टार अलाइन होंगे, आप देख सकते हैं सन मून अलाइंड। ठीक है, अलाइन की एनर्जी है, 9 ऑफ बॉन्ड्स, तो सम कहीं ना कहीं थोड़ा आपको टाइम दिया जा रहा है कि अपने बॉन्ड्स, अपने जो भी अनहील्ड पैटर्न है उस पर काम कीजिए। चीज़ ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अभी टाइम रिवील नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे टाइम रिवील करना चाह रही थी, बट टाइम रिवील नहीं हो रहा है क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे, आप देख सकते हैं डिवाइन है यहाँ पे। विंग्स आपको दिख रहे होंगे, विंग्स, एक सेकेंड, फोकस, विंग्स दिख रहे हैं आपको, है ना। तो डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन आपको दोनों को अलाउ करेगी। ओके, या हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स। देख लेते हैं नेमिसल क्या है, जैसे कि आपको आइडिया लग जाएगा नेमिसल क्या है। जो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, कौन आपसे मिलना चाहता है, वी हो सकता है। ठीक है, वरुण, विशाल, विनय, ठीक है, विजय, एस हो सकता है नाम, एस हो सकता है, एन हो सकता है, जी हो सकता है, वाई हो सकता है, सी हो सकता है, आर हो सकता है, टी हो सकता है, एन हो सकता है, ओ हो सकता है, और के हो सकता है इनके नाम में। ठीक है, ओके ओके ओके, आप ओके बोलेंगे या ये पर्सन ओके बोलेंगे कि आप ओके हैं इनके लिए। ठीक है, या ये कुछ नेम इनिशियल है। ओके, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। रीडिंग को शॉर्ट ही करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, तो या सेंसिटिव सोल आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे है 21 to 25 इनकी एज हो सकती है। ठीक है, या यहाँ पे पेज कम एज भी कम नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। बैड बॉय थोड़ा बैड बॉय वाली हो सकती है। ओके, यहाँ पे है कंपैशनेट हो सकते हैं ये। ठीक है, ग्रेटफुल रहेंगे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, मई इंपॉर्टेंट हो सकता है। फरवरी में कुछ हुआ होगा। ठीक है, फरवरी में कहीं की बातचीत हुई होगी। फोटोग्राफी ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ लव आया था, ओल्ड स्कूल कुछ आया था, फोटोग्राफी कुछ ऐसा। हाँ, कैमरा, तो ये कैमरा फोटोग्राफी करते होंगे। ठीक है, मेमोरी कैप्चर करने में अच्छा लगता होगा। ओके, फोटोजेनिक भी हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, ये भी चीज़ें आप नज़र आ रही हैं। यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट कर्त वगैरह हो सकते हैं।
बैंकर हो सकते हैं, बैंकिंग में काम करते होंगे, या फिर आप दोनों बैंकिंग में। एज इनकी 21 to 30 हो सकती है, यहाँ पे एज का भी आया है। फुल बियर्ड फेस हो सकता है, फुल बियर्ड फेस हो सकता है। टॉम बॉय हो सकते हैं, बैड गर्ल भी हो सकती है, बैड गर्ल, बैड बॉय, बैड बॉय, बैड बॉय, बैड गर्ल। आप दोनों का कम परफेक्ट मैच बनने वाला है। कहाँ है बैड बॉय, बैड गर्ल, बैड बॉय या बैड गर्ल हो सकता है कि सिचुएशन ने आपको इस तरीके से बना दिया। यू आर परफेक्ट मैच, आप देख सकते हैं, बैड गर्ल, बैड बॉय। तो एक तरीके से सोलमेट एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है। बैड बैड का मतलब ये नहीं है कि हरकतें गलत है, नहीं, मतलब ये है कि आप समझ गए हैं, ठीक है, कहाँ मतलब अपनी बाउंड्री क्रिएट करनी है, कहाँ अपनी बाउंड्री लेग करनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो जब इंसान अपनी लिमिट समझ जाता है, अपने आप को समझ जाता है, अपनी एनर्जी समझ जाता है, तो लोग उन्हें बैड गर्ल, बैड बॉय के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। मतलब जब इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, ना कहना सीख जाता है, तो लोग उन्हें गलत तरीके से ही प्रोनाउंस करते हैं, करती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का गलत मत लेना। आप भी जानते हैं जब इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, अपने लिए एक्शन लेने लग जाता है, तो लोगों की नज़र में क्या हो जाता है, गलत होने लग जाता है ना। या यहाँ पे है स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने वही चीज़ बोली है, यस। तो ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी रीडिंग है। आपको रीडिंग अच्छी लगी, लेट मी नाउ आई थिंक रेजनेट विद यू, गिव योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स, और अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा। पर्सनली के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, अपना प्यार, बहुत सारा प्यार आपके लिए।